एंसेस्टर्स प्रॉब्लम। लोग भूल रहे हैं, सारी संस्कृति भूल गए हैं। आने वाले टाइम में बच्चों को बड़ी समस्या आने वाली है। कारण यही है। दिस इज द रीजन। क्यों? अपने लोग उनको लेने नहीं आ पा रहे हैं। रास्ता ही नहीं ना है। टॉर्च ऑन ही नहीं की हुई, रास्ता ही नहीं खोला हुआ, सफाई नहीं की हुई रास्ते की। कहां से आएंगे वो लेने नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वो जा नहीं रहे। वेरी क्लियर। द रीजन यही इज, दिस इज द बिग रीजन कि मौत जल्दी होती नहीं है, क्योंकि मौत आने के लिए कोई सामने से लेने भी तो आए। वो लेने ही नहीं आ रहा, जाएगा कैसे जाएगा वो? और शुक्र बाला मानो कि आप घर की अगर बैकग्राउंड देखेंगे, बड़े आसानी से पता एक बार ना आप देखेंगे कि चला गया इंसान, चला गया, बैठे बैठे चला गया, कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई समस्या नहीं हुई। रात को सोए, सुबह उठी नहीं, बैठे 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 चेयर पे चले गए। आसान मौत, जिसकी तकलीफ नहीं हुई। शुक्र बाला। डॉक्टर गीता, दिस इज फैक्ट। दिस इज फैक्ट। ज्योतिष बहुत गहरा है। वो नहीं है जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इतना आसान नहीं है। और इतना आसान भी नहीं है कि स्क्रीन पे दिख भी जाए। ब्लेस्ड, मैं ब्लेस्ड हूं, मुझे ऐसे गुरु मिले। आप ब्लेस्ड हो कि मेरे पास वो सब कुछ पड़ा हुआ है आपको देने के लिए। और आगे आपके स्टूडेंट ब्लेस्ड हो जाएंगे कि आप उनको इतना कुछ दे दो। सो लेने आ नहीं रहे हैं, इसलिए वो जा रही है। 12 वाले आराम से ले जाते हैं। शुक्र 6 को जेनेटिकली प्रॉब्लम्स मिलती हैं, जीन्स में प्रॉब्लम है। पितरों की प्रॉब्लम ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे, उनकी क्रिया नहीं की। तो शुक्र 6 वालों के लिए रेमेडी क्या बनेगी? स्टार्ट द रिचुअल्स ऑफ, इट्स वेरी बिग रेमेडी। रिचुअल्स करने शुरू कर दीजिए अपने पितरों को। उजाला दीजिए उनको, रोशनी दीजिए। आपने देखा होगा कई बार हमारे हिंदुइज्म में ना, जब हम अंतिम क्रियाएं करने जाते हैं ना, तो हम हरिद्वार जाते हैं, पिहोवा जाते हैं। जिनकी बेड पे मौत नहीं होती है, जिनकी सॉरी जमीन पे मौत नहीं होती है, बेड के ऊपर मौत हो जाती है, उनको जमीन नहीं जिनको मिलती है, दिया बत्ती की जाती है एंड में कि इनको रास्ता मिले। हिंदुइज्म में किया जाता है, रास्ता दिखाने के लिए दिया बत्ती की जाती है जब किसी की जान जा रही होती है तो। वो दिया बत्ती क्यों की जाती है? कि आगे जाके इनको रोशनी मिले और आगे जाके अपनी जगह अपने पितरों के साथ मिल सके, वहां जाके इनको मिल सके। इसलिए हम वहां जाते हैं, वहां जाके हम टॉर्च भी देते हैं, छाता भी देते हैं, बेड भी देते हैं, ठीक है, जूते भी देते हैं, चप्पलें भी देते हैं, सब कुछ देते हैं उनको। एक बेड बिछाया जाता है। आप कभी गए हो, वैसे ही देखिएगा, कभी जाके कभी खुशी में भी जाए तो वहां देखिए लोग ना क्रियाएं करवा रहे होते हैं वहां पे। तो वहां पे जैसे अंतिम क्रियाओं में क्या होता है कि बेड दिया जा रहा है, एक मंजा दिया जा रहा है, बेड दिया जा रहा है, उसके ऊपर सारा सामान रखा जा रहा है। टॉर्च है, जूते हैं, पाउडर रखा जाता है, मतलब जो चीजें आप यूज करते हैं ना वो सब चीजें उस पर रखी जाती है। एक इंसान की जो नीड्स है बेसिक, तो सारी इनको, कि ये इनको सब चीजें हम प्रदान कर रहे हैं। दिस इज अ क्रिया, दिस इज अ रिचुअल। फिर वो, क्योंकि पिहोवा और हरिद्वार के जो लोग, जो पांडे होते हैं, जो ये क्रियाएं करवाते हैं, उनको वरदान है कि उन्हीं के थ्रू एनलाइटन हो पाएंगे आपके वो पितर। वेन वेन एवर यू रीच पिहोवा ना, कुरुक्षेत्र में, आपको फील होगा कि देयर इज सम एनर्जी अराउंड मी, मेरे पास ना आसपास कोई एनर्जी है, कुछ है मेरे आसपास। वो आप वो घूम रहे हैं आसपास, वहां पे क्रियाएं हो रही हैं। आपका आपको फीलिंग आएगा वहां पे, यू फील दैट कि हियर इज समवन, कोई है यहाँ पे। अच्छा, जब मैं अपने रिचुअल्स करवाने गया अपने पेरेंट्स के, तो आई वाज फीलिंग कि वो मेरे आसपास है कहीं, मेरे पास ही बैठे हुए हो, आई फीलिंग दैट, वो फील आता है आपको, क्योंकि वो होते हैं वहां और वो चाहते हैं कि वो क्रियाएं हो। इसलिए पितरों की क्रियाएं बहुत जरूरी है, डोनेशंस बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं, और वो आज की जनरेशन जो बड़ी होने जा रही है, वो भूल रही है क्रियाएं। हमारे देश की संस्कृति, जहां शांति है, जहां पीस है, उस पीस के लिए बाहर के लोग यहां आते हैं पीस लेने के लिए, कि हमें पीस मिल जाए, क्योंकि पता है पीस भारत में ही है और कहीं नहीं। शांति भारत में है। आप घूम लोगे, फिर लोगे, कराओगे, लेकिन जो शांति है ना, वो आपको यहां आके मिलेगी। सो पितरों की प्रॉब्लम शुक्र 6 को ट्रांसफर हो रही है, शुक्र 12 को ट्रबल्स नहीं आ रही है। वेरी सिंपल। ब्लड रिलेटेड इश्यूज, डीएनए इश्यूज, स्पर्म काउंट कम हो जाना, फिलोपिन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाना। जिस क्रिया से एक बच्चा दुनिया में आता है, वो क्रियाएं सारी खराब हो जाना, मेडिकल इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। कंसेप्शन नहीं हो रहा, कंसीव नहीं हो रहा, मीन्स देर इज अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द पित्र।
पितरों की समस्या आपकी जिंदगी में चल रही है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। मैच मेकिंग इज नॉट दैट इजी, इट्स वेरी वेरी टफ। सब कुछ देखना पड़ेगा, खाली ये थोड़ा देखेंगे गुण कितने मिले। इसलिए तो रीजन है, रीजन रीजन कि आज आपको डिवोर्स रेट ज्यादा मिल रहा है, बिकॉज वो चीजें मिस हो रही है, मिसिंग है, वो हम कर नहीं रहे। आपको मदद कहां से आएगी? आपको मदद आएगी पाताल लोक से। जो शुगर का पानी है, शुगर का पानी, वो जमीन के नीचे से आता है पानी, जमीन के नीचे से बोरिंग की जाती है ना। अब देखो, जब हम अपने पुराने हमारे घरों के अंदर ना हैंडपंप लगाए जाते थे, और वैसे भी पानी चाहिए हो तो बोरिंग करनी पड़ती है, बोरिंग करनी पड़ती है। बोरिंग करने के बाद रिचुअल है कि उसमें अंदर ना मीठा डाला जाता है। मीठा क्यों डाला जाता है? क्योंकि उनको, पितरों को, उस पाताल लोक के अंदर, जो पाताल लोक के अंदर जो बैठे हुए हैं, उनको मीठा देके हाथ जोड़ के प्रे किया जाते हैं, हमें पानी चाहिए, वो पानी हमें दो। दैट इज द वाटर विच वी कैन ड्रिंक। वो पीने वाला पानी है हमारा, फिल्टर्ड वाटर, साफ पानी। इसलिए वो पानी पाताल लोक से आता है, नीचे से आता है वो पानी। तो मदद कहां से आएगी? पाताल लोक से आएगी। शुक्र का पानी जमीन से आएगा, याद रखिएगा हमेशा। शुक्र का पानी जमीन से ही आता है। अब कई घरों के अंदर ना मिट्टी नहीं है, गीली कच्ची गीली मिट्टी इज अ शुक्र। लोगों के घर में फ्लैट सिस्टम है, लोगों के घर में है नहीं। तो दिस इज वन रेमेडी कि आप अपने घर के अंदर गमले रखिए, पानी रखिए, उस मिट्टी को गीला रखिए। इसलिए प्लांटेशन करवाई जाती है घर के अंदर, वो होनी चाहिए। अगर आपके घर में कोई सोर्स नहीं बन रहा, कीप गमला, उसके अंदर पानी डालिए, उसको गीला कीजिए, उसको घर के अंदर रखिए। वन मोर थिंग, पानी, जो पीने वाला पानी है, दिस वाटर, ये पानी शुगर का पानी, ये चंद्र का पानी नहीं है। इज डिफरेंस नाउ। बहता हुआ पानी, नदियों का पानी, वो हम पी सकते हैं? हम नहीं पी सकते। फिल्टर्ड वाटर जो है, जो पानी प्रोसेस करके पीने लायक बनाया जाता है, दैट इज ऑफ शुक्र का पानी। क्योंकि मैंने कहा फिल्टर्ड चीजें जो है वो शुक्र के अधीन। तो जो पीने लायक पानी है, वो शुक्र का पानी है। शुक्र का पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा रीजन मैं कहता हूँ, पीने वाला पानी कभी वेस्ट मत कीजिए, जितना चाहिए उतना, ज्यादा मत कीजिए। ले लीजिए इतना, इतना पीना है। मुझे पता नहीं ये ग्लास है, मुझे इसको खत्म करना है, मैं और भी लोगों में से खत्म करना है। सिंगल ड्रॉप वाटर मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे सामने पानी बर्बाद हो जाए। यही चीजें अपने घर में मेरी डिलीवर हो चुकी हैं कि पानी वेस्ट नहीं करना। जल है तो कल है, ये भी तो है ना, सरकार कहती है ना, जल है तो कल है। शुक्र को पढ़ रहा हूँ, सामने से सूर्य तंग कर रहे हैं, वापस रुके। सूर्य के सामने शुक्र फीका पड़ जाता है। सो जो लोग पानी वेस्ट करेंगे, मुसीबत के टाइम पे उनको किसी की मदद नहीं मिलेगी, उनको मदद मिलने में समस्या आएगी। सो पानी वेस्ट मत कीजिए, कि अगर आपको कभी कोई समस्या आए तो आपको सामने से ना मदद मिलेगी। और पताल लोक की मदद, आप समझ लीजिए, आप पताल लोक का पानी पी रहे हो आप, और पताल लोक से अगर मदद चाहिए तो इसको वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। अगर इसको बंद कर देंगे, आप कभी भी मुसीबत में आएंगे, आपको सामने से रास्ता मिलेगा। ऐसा थोड़ी रास्ता, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन सामने से रास्ता मिलेगा, एक राह मिलेगा, और वो बहुत जरूरी है। सोल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो मिलना बड़ा जरूरी है। वो ना मिले तो इंसान पागल हो जाए। कौन लोग खुद को टांग लेते हैं, जिनको रास्ता दिखना बंद हो जाता है आगे से, अब कोई रास्ता नहीं है, दैट इज द ओनली रास्ता, वो ऐसा स्टेप ले लेते हैं। सो रास्ता चाहिए तो डोंट वेस्ट वाटर। शुक्र का पानी वेस्ट मत कीजिए, पीने वाला पानी। शुक्र 6 को अपना ऑब्जेक्टिव को चेंज करना ही पड़ेगा। अगर वो ऑब्जेक्टिव चेंज नहीं करेगा, तो जिंदगी में उसके चैलेंज चलते रहेंगे, जिंदगी सॉल्व नहीं होगी उसकी। जिंदगी में जैसे आए हैं वैसे निकलना पड़ेगा, वैसे जाना पड़ेगा। शुक्र 12 के लिए एक खास एडवाइस। शुक्र 12, चलो ब्लेस्ड है ये, इसको कर्स नहीं है, ब्लेस्ड है, इसको सब कुछ अच्छा मिला। ये ना, इनकी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है इनकी, कि ये ना किसी को दान कर रहा हो ना, उसको रोक लेते हैं। इतना ना करो, यहाँ ना करो, वहां कर दो, ये ना करो, ये कर दो। इनको ना टांग नहीं डालनी चाहिए किसी की डोनेशन के अंदर। ये डोनेशन करने वाले का और डोनेशन लेने वाले का आपस का मैटर है, ये आपका मैटर नहीं है जिसका शुक्र 12 है। शुक्र को डोनेशन देते वक्त किसी को नहीं रोकना चाहिए, नोक झोंक नहीं करनी चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। रोकेगा, समस्या खड़ी कर देगा अपने लिए। ये उसका मैटर है ना, ये मैटर मेरा थोड़ी है, शुक्र 12 का मैटर थोड़ी है। ये तो उसका आपस का दोनों का है, जिसने लेना है जिसने देना है।
लेट हिम डू व्हाट इज डूइंग। देने दो। वो ज्यादा कर रहा है, छोटा कर रहा है, मोटा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, करने दो ना। शुक्र ने डोनेशन देते वक्त रोका था, राजा बलि को रोका था कि नहीं मत कर। तू धरती दे रहा है, तेरे को पता भी है सामने कौन खड़ा है, नारायण खड़े हैं सामने। इन्होंने रूप चेंज किया हुआ है, तेरे को बेवकूफ बना दिया है, तेरे को समझ नहीं आ रही बात। इफ यू नो द स्टोरी, राजा बलि से नारायण आके अपना रूप चेंज करके उन्होंने पताल लोक मांग लिया, सारा कुछ मांग लिया उससे। एंड में इसने कहा कि मेरे पास कुछ बचा नहीं है, घी है जिसमें सारी नॉलेज है, इस पे पैर रखो और मुझे पताल में गाड़ दो। शुक्र सामने खड़े थे। शुक्र ने कहा दिस इज अ ट्रैप, तेरे को समझ नहीं आ रहा, अगर तू ऐसा करेगा तो तू खत्म। वो कहता मैंने तो अब जुबान दे दी, अब तो मैं हटूंगा नहीं। तो शुक्र वहां से नाराज होकर चले गए। डोनेशन देने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोनेशन लेने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, डोनेशन लेने वाला ले रहा है, देने वाला दे रहा है, बीच में मैं कौन, मैं खाम खा। और फिर क्या हुआ, अपनी एक आंख वाली लॉस हो गया, एक आंख का लॉसेज आई। दैट्स द रीजन इनको डोनेशन में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। क्योंकि शुक्र का बस नजरिया है ना, उसको नजर आ गया ना नारायण सामने खड़े हैं। ये राजा बलि को समझ नहीं आ रहा, मेरे को समझ आ गया कि ये सामने नारायण है, ये इसको खत्म करने आए हैं। हालांकि उस खत्म करने के पीछे भी एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई, सारी जिंदगी इनको फिर पूजा गया। बट उनको था कि यार ये बेवकूफ बन रहा है, मैं इसको बचा लूं किसी तरीके से, तो वो कर से एक अपनी आंख गवा बैठे थे। पंगे नहीं लेने चाहिए इनको, ये उनका आपस का मैटर है, लेट देम सॉल्व। राजा बलि को वरदान मिल गया, मोक्ष मिला, नारायण को धरती मिल गई, देवताओं को राज्य मिल गया। शुक्र को क्या मिला, अपनी एक आंख गवा बैठे, लॉसेस बनाई। तो एडवाइस नहीं देनी चाहिए, अपना मुंह बंद रखे शुक्र 12 वाले कि भैया तू कर जो करना, तेरी मर्जी है। कोई पूछे ना क्या दूं, या जो मर्जी दे दे, जो तेरे को अच्छा लगता है दे दे, मैं इसमें क्या बताऊं। स्पेशली शुक्र 12। परेशानी किसको आएगी, परेशानी शुक्र 12 को आएगी ना। आंख मतलब क्या होता है, आंख मतलब पैसा, पैसा जाने वाला। जब ये रोकेगा ना, इसका पैसा जाएगा, फाइनेंसेस जाएंगे इसके। और फिजिकली जो हर्ट होगा वो अलग से होगा। शुक्र 12 की यही प्रॉब्लम है, वो एक झटके में पहचान जाता है सामने बंदा कौन बैठा हुआ है और वो क्या इंटेंशन लेके आया है। इसकी प्रॉब्लम कह लो या उसकी क्वालिटी कह लो, उसको पता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। शुक्र 12 को किसी की शादी हो रही है, इसको ये अच्छा शुक्र 12 वाले करो, आप किसी लड़का या लड़की देखने वाले लेके जाओ साथ, ठीक है। आप लेके जाओगे ना, तो ये ना पहचान जाएगा सामने वाले को। इसको पता है कि सामने वाला बंदा कैसा है। अब ये कहेगा कि नहीं यार मुझे लगा ये बंदा ठीक नहीं है। चुप। चुप इसलिए नहीं है कि आप किसी की लाइफ बर्बाद कर सकते हो, बस इतना कह दो यार आप देख लो, लेकिन मुझे लगता है इंक्वायरी करा लो। बस इतना से बोल दो, बस ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप मान लिया मैंने, आप पहचान चुके हो, आप अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लो, आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और शुक्र 6 की क्वालिटी क्या है कि ऑलवेज रेडी टू गिव सर्विस, क्योंकि सर्विस का घर है। 6 नंबर साइन है, साइन ऑफ सर्विस। ऑलवेज रेडी टू डू सर्विस फॉर यू, मैं तैयार हूँ, कोई बात नहीं, आधी रात को आवाज मारो मैं आ जाऊंगा। आप इसको अपनी प्रॉब्लम बताओ, ये आपको सोल्यूशन दे देगा। टैलेंट है उसके अंदर। शुक्र 6 का एक ना रेमेडी है। रेमेडी क्या है, भगवान शिव का ना एक रूप है जिसमें वो ना डांस कर रहे हैं, ठीक है। नटराज, नटराज की का स्टैचू आपको, इस इंसान को एज ए रेमेडी आप दे सकते हो कि अपने रूम में लगाइए इसको। वन मोर थिंग, डांस लाइक शिव जी। शिव जी सब भूल के सब, शुक्र 6 इज डांसिंग शिव जी, नटराज के रूप में, सब कुछ भूल भाल के, इवन विदाउट क्लोथ्स, कपड़े में नहीं डाले हुए, वस्त्र में नहीं है शरीर में, वो ऐसे डांस कर रहे हैं सब कुछ भूल के। दिस इज वन रेमेडी कि आप अपने रूम में अपने लिए डांस किया करो, अपने आप को समय दीजिए। डोंट वेस्ट टाइम विद अदर पीपल। नटराज की मूर्ति अपने घर में लगाइए, डेडिकेशन आएगा वहां से। डांस लाइक नटराज, सब कुछ भूल के, डांस आता हो या ना आता हो, सेल्फ डीपली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपनी धुन में नाचना पड़ेगा, मदहोशी में नाचना पड़ेगा, जैसे वो नाच रहे हैं। कोई सुध बुध नहीं है, मदहोशी है, पता ही नहीं मेरे तन पे कपड़ा है या नहीं है। शुक्र 12 परफ्यूम लगा के निकलेगा, सज धज के निकलेगा।
6 वाले को मतलब ही कोई नहीं पड़, फर्क ही नहीं है। ठीक है, जैसा है वो परफ्यूम लगा लेना, बहुत बड़ी बात है। शुक्र 6 को कभी आप उस आपके पास से निकलेगा ना, कभी आपको फ्रेग्रेंस नहीं आएगा। शुक्र 12 जब आपके पास से निकलेगा ना, तो यूल सी हियर यार कौन निकला मेरे पास, कौन निकल गया जिसने इतना परफ्यूम लगाया हुआ था। शुक्र 12 वाले बड़े लाउड परफ्यूम्स लगाएंगे, लाउड परफ्यूम्स। 6 वाला तो उतना ही लगा ले कि अपने आप से स्मेल आए, बहुत बड़ी बात है। इनके वार्डरोब में आपको, शुक्र 6 के वार्डरोब में आपको कभी परफ्यूम्स नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो वो क्या मिलेंगे, बस अपने आप से दुर्गंध आए वो ही मिलेंगे, वरना आपको शुक्र 12 वालों का जाके वार्डरोब चेक करके देखिए, उनका वो अलमीरा खोल के देखिए जहाँ पे आपको हर महंगा परफ्यूम मिलेगा उसके अंदर, क्योंकि वो कंसर्न है अपने आप को लेके, कंसर्न है। दैट इज वन मेजर रीजन। सो वन मोर थिंग, शुक्र को डांस करने से बहुत सारे कर्सेस इसके खत्म हो जाते हैं। शुक्र 6 सबसे सलाह लेते हैं, सारी दुनिया से सलाह लेते हैं। रेमेडी क्या है इनकी, हमारे ना मंदिरों के अंदर ना डमरू मिलता है, डमरू, डमरू मिलता है। और डमरू शिवालय के अंदर आपको वो त्रिशूल मिल जाएगा, और त्रिशूल के साथ साथ आपको डमरू मिल जाएगा। वो डमरू जाके बजा दिया कीजिए, शुक्र 6 सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। मैंने शुक्र 6 12 को इतना इसलिए डिफाइन किया बिकॉज दीज बोथ प्लेसमेंट्स आर वेरी वेरी कार्मिक, बहुत कार्मिक है ये, और ये अब तक आपको भी समझ आ चुका होगा। शुक्र 6 12 बहुत कार्मिक है, पेंडेंसी है बहुत सारी इनकी। 12 वालों को तो मिली हुई है, बूम है उसके लिए। 6 वालों को बहुत कार्मिक चीजें करनी पड़ेंगी। शुक्र 6 को वो आते हैं ना घर के अंदर, बाहर का, इंडिया से बाहर तो नहीं, यहाँ पे इंडिया में बहुत ऐसी जगह जंगम आते हैं, घंटी बजाते हैं और पैसा मांगते हैं। इनको उनको पैसा देना चाहिए, कभी दरवाजे से खाली नहीं मोड़ना चाहिए इनको वापस। डमरू जाके बजा के आए, और हाँ डमरू घर के अंदर मत कभी रखिए। डमरू, जब शिव डमरू बजाते थे, वो बहुत सारी अदृश्य शक्तियों को इकट्ठा करते थे। देखिए उनकी बारात कैसी है, उनको इकट्ठा करते थे। तो अगर आप घर में डमरू बजाएंगे तो यू कैन इमेजिन कि कौन सी एनर्जीज आपके घर में इकट्ठी हो सकती है। डमरू शुड नॉट बी केप्ट एट होम एट एनी कॉस्ट, इसलिए केवल डमरू की रेमेडीज भी करवाई जाती है कि डमरू जाके मंदिर में चढ़ा के आई, शुक्र पीड़ित हो। शुक्र 6 को डमरू चढ़ा के आना चाहिए मंदिर में, कभी कभी डमरू बजा के आना चाहिए मंदिर में। शुक्रवार जाए, सोमवार जाए। सो डमरू इज नॉट गुड एट होम। डमरू नेगेटिव एनर्जीज को, पॉजिटिव को तो क्या करना है, नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर लेता है। शिव जी ने अपने गणों को बुलाने के लिए वो एक सिंबल रखा हुआ था, वो बजाते थे, सारे गण इकट्ठे हो जाते थे। जब तक आपको तंत्र की समझ ना हो, डमरू घर पे नहीं रख सकते हो। या तो आप तांत्रिक हो, आपको तंत्र आता है, आपको समझ है सारी, देन इट इज ओके, यू कैन हैंडल द एनर्जी ऑफ दीज एंटिटीज जो भी होती हैं। भूत पिशाच, सांप बिच्छू, सब ये गण है उनके। विष्णु जी के गण सात्विक है, शिव जी के गण तामसिक है। अब यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा हो जाता है, देवताओं को पूजे कि दानवों को पूजे। इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, रिसाइट शिव जी, सब कुछ समाया है उनके अंदर। तो जिनकी कुंडलियां देव हैं, जिनके प्लैनेट्स देव प्लैनेट्स हैं, वो आप ये समझ लीजिए कि वो सात्विक देवताओं की पूजा करें। और जिनके नहीं है, इनको तो फिर भैरव जी के पास भी जाना पड़ेगा, और शिव जी के उस रूप के पास भी जाना पड़ेगा। शुक्र 7 स्पेशल पोजीशन, शुक्र आंखों का कारक है। बट प्रॉब्लम क्या, अपने घर के अंदर नहीं देख रहा, दिए तले अंधेरा, अपनी पीढ़ी के नीचे सोटा मार के देखेगा, उसको समझ नहीं आएगा कुछ, वो मारता नहीं लेकिन कभी। शुक्र साथ एक ऐसा इंसान है जिसके साथ ना रिलेशन, बहुत सारे क्वेश्चन रिलेशनशिप है इसके। ये इसके, ये आपका स्पाउस होगा ना शुक्र साथ वाला, ये आपसे बहुत क्वेश्चन पूछेगा। इसको स्पाउस ऐसा मिलेगा जिसके क्वेश्चन ही खत्म नहीं होंगे, समवेयर शक्की भी कह सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मून आ जाए, अगर यहाँ पे चंद्र आ जाए, तो किसी ऐसे इंसान